चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में एक 22 साल की तान्या की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि उनके ही रिश्तेदारों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 लोगों को काबू किया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। धीरज जी, क्योंकि 22 साल की तान्या जो कि एक हॉकी की खिलाड़ी भी थी, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक सामने? कल करीब 4:30 बजे शाम को हमें एक कॉल मिली थी कि सेक्टर 38 में एक मर्डर का स्पॉट है। जब वहाँ पे पीसीआर और एसएचओ 39 पहुँचे तो ये पाया गया कि एक तान्या नाम की 21 वर्ष की लड़की है जिसका मर्डर हुआ है और उसकी बॉडी को उसके परिवार वाले लेकर के हॉस्पिटल गए हैं, जहाँ डॉक्टरों ने उसे ब्राउड डेड डिक्लेयर किया है। इसमें जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात सामने आई कि ये 2 परिवारों के बीच एक ऑनगोइंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थी। ये जो तान्या है उसके फादर और उसके जो बुआ हैं उनके बीच ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। जो तान्या की बुआ हैं वो जो प्रॉपर्टी है 681/1 38A का उसमें रहती थी और इसी को लेकर के दोनों परिवारों के बीच विवाद था, क्योंकि तान्या के परिवार वालों का कहना था कि ये फ्लैट उनका है और वो उन्हें खाली करें। कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते काफी समय से चल रहा है। हाँ, काफ़ी समय से। हालांकि उन्होंने कभी भी पुलिस को इसकी रिपोर्ट नहीं की है या पुलिस में कभी कोई कंप्लेन, इंटरनली इंटरनल आपसी मैटर था। और कल तान्या और उसकी फैमिली जो है वो उस मकान को, फ्लैट को खाली कराने के वास्ते वहाँ पे गई थी और वो उनका सामान निकाल रहे थे। इसी बीच उनके बीच आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें एक कृष्ण नाम का 17 साल का तान्या का बुआ का बेटा है, उसने चाकू से तान्या के बैक में वार किया, स्टैब कर दिया था। वो स्टैबिंग एक ही बार हुई पर वो काफ़ी डीप स्टैबिंग थी, जो डॉक्टरों के अनुसार हार्ट ही पंक्चर हो गया था, है ना। तो उसका उस वजह से डेथ हो गया और उसके बाद इन लोगों ने उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और वहाँ से सारी फैमिली जो उसकी बुआ की 2 बुआ रहती है वहाँ, वो फरार हो गई थी। PS 39 की SIT ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो चाकू मारने वाला मेन एक्यूज्ड है कृष्ण, उसको अरेस्ट कर लिया था रात में ही। और इसके अलावा एक दूसरा एक्यूज्ड है, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। ठीक है। और इसमें ये बताने वाली बात है कि ये जो फैमिली है इसके बुआ की, इसमें एक गगन नाम का भी लड़का है जिस पे ऑलरेडी पहले भी 302 के मुकदमे हुए हैं। हालांकि उसमें उसका एक्विटल हुआ है। और इसमें हमने जो FIR की है उसमें बाई नेम 7 लोगों को हमने एक्यूज्ड बनाया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए PS 39 की टीम लगातार सभी जगहों पे दबिश दे रही है, रेड कर रही है और हम जल्द ही बाकी भी सारे एक्यूज को अरेस्ट कर लेंगे। जो चाकू से वार किया था वो चाकू भी बरामद कर लिया गया? हाँ, जो वेपन ऑफ ऑफेंस था, चाकू था, वो भी हमने बरामद कर लिया है। और इसमें जो गाड़ियों की तोड़फोड़ वगैरह हुई है उन गाड़ी को भी हमने सीज किया है और बाकी सारी जो तफ्तीश है वो हम अमल में लाएंगे। सर, यानी कि पूरा परिवार ही जो था जैसे बुआ का, वो सारा ही इन्वॉल्व जो है इस पूरी बात? हाँ, चूँकि ये इस तरीके के जो क्राइम है वो इंडिविजुअलिस्टिक या हम इसको पैशन क्राइम कहते हैं कि 2 परिवारों के बीच इंटरनल मैटर था और ये इस तरीके के इंसिडेंट, मतलब वो खाली कराने गए थे और खाली कराने के दौरान ही स्कफलिंग हुई और वो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने चाकू निकाल। पोस्टमार्टम करा दिया सर? पोस्टमार्टम अभी चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद जो क्रेमेशन होता है बॉडी की, उसकी कार्रवाई उनकी फैमिली वाले करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि एक फैमिली हालांकि डिस्प्यूट था, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के पास ये मामला गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो एक्यूज है मेन, उनको काबू कर लिया गया है। जो तेज़धार हथियार से हमला किया था उसको भी रिकवर कर लिया गया है और जो 7 लोगों के बाय नेम मामला दर्ज किया गया है उनको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक पारिवारिक डिस्प्यूट के चलते जो 22 साल की तान्या थी, जिसकी जल्द ही पुलिस में भी ज्वाइनिंग होने जा रही थी, जो जानकारी पारिवारिक मेंबरों ने दी और आज उसका फाइनली मैच भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसकी मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन परिवार का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस पूरा जो मामला है इसको सुलझा लिया।